बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। पहले क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट हुआ। हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं लेट ना हूं। काल न आवे निश्चल होई, अब यह जतन करो सब कोई। निश्चल चित कबो न डुलाए। आप जरूर एक बात को सोचते होंगे, मैं मन पर बहुत अधिक बोलता हूं। वजह है खास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। आप पहले मन को समझे। मन चीन्हे, चीनने का मतलब है पहचानना। कोई वर्णा भेदी, मन चीन्हे कोई वर्णा भेदी। मन को कोई कोई जान पा रहा, मन को कोई छीन ना पाए, नाना नाश न चाहे। बरबस आपके दिमाग में ये बात उठती होगी, मन ही मन, मन ही मन। क्या है ये मन? अंधेरे की निवृत्ति का एक ही सही उपाय है, रोशनी। जब भी अंधेरे की खात्मे की बात उठेगी तो रोशनी का जिक्र जरूर आएगा। इस तरह संसार सागर से पार होने के लिए जब भी बात उठेगी तो मन का जिक्र जरूर आएगा। मन चीन्हे कोई वर्णा भेदी, आपका सबसे परम शत्रु मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब पहले हम देखते हैं शरीर के लिए। पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। शरीर पंच भौतिक तत्वों का बना, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। हमें शरीर को समझना है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाई। आगे क्या कह रहे हैं इस काया पर? ये काया है समरथ तेरी, काया की गत काहन हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आप देखें, बिल्कुल इस काया के लिए जीव अनजान है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर की है व्याख्याकारों ने, अनंत शब्द कह दिए। और ये सर्वमान्य तथ्य है कि हम बंधे हैं मन और माया में। कहन सुनन के लिए हम सब एक बात जरूर कहते हैं कि भैया मन माया में बंधे हैं, क्या करें। पर इसके आगे हम सब एक मिनट भी विचार करने की दशा में नहीं है। कहां है मन? क्या कर रहा है मन? साहब ने मन पर सबसे अधिक बोल दिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये कहने के साथ ये कहा कि आपका बैरी कोई भी नहीं है, तेरा बैरी मन।
बंधन का कारण और कारक मन है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। अर्थात मन छीने कोई बड़ा भेदी, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जैसे बाजीगर बंदर को जो नाश चाहता है नचाता है, इस तरह मन इस आत्मा को जो चाहता है इस आत्मा से कराता है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भर में। आओ पहले हम मन को देख लें थोड़ा। हमारा ये बैरी है, आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। देखिए, तन ही मन है, इंद्री मन है। जो कोई कहे मैं मन को देखा, जो कोई कहे मैं मन को देखा, बाकी रूप न देखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। अब मन समझना, तन ही मन है, ये शरीर ही मन है, इंद्री मन है, इंद्रियां भी मन है। जीव अधम रास्ते पर मन के कारण है। बेहद अध्रुव पदार्थ से बना हुआ ये शरीर गंदगी से युक्त है। मां का रज और पिता का वीर्य ही शरीर का आधार है। जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती है, उसके बाद मानसिक स्राव बंद हो जाता है, महावारी। उससे निकलने वाला अध्रुव रक्त ही शरीर को पोषित करता है। आप विचार करना, आप सोचे, एक बिंद से तन रचो, तन ही मन है। वाह, शरीर ही मन है। आत्मा की व्याख्या पर कई बार मैं बोल चुका हूं। इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है। आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार कतई है नहीं है। इसी के बीच में आत्मा फंसी है। पहला अज्ञान यह है, ब्रह्मवश आत्मा ने शरीर को ही अपना रूप माना और ये जड़ चेतन की गठान पड़ गई। अब कैसे जगत है मन से, वो भी सुनना। आप कह रहे ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी स्त्री है। आइडेंटिफाई कौन किया? आंखों ने। आंखों को कैसे पता चला? क्योंकि चित्त उसका सहायक है। चित्त को मालूम है कि मेरी पत्नी की हाइट यूं है, उनका शरीर यूं है, उनका ऐसा यूं है। आप जानते, इस शरीर का रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। रोम रोम में मन है। इसलिए मन और माया के बीच बंधा इंसान है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। आपको भ्रमित करने वाला मन। अब उससे फिर क्या हो रहा है? देखा, आंखों ने उलझा दिया। हम अपने पराये का बोध भौतिक पदार्थों का आंखों से कर रहे हैं।
पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया और शरीर का रोम रोम मन का सहायक है। ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। अब बुद्धि, ये भी मन है, बुद्धि प्रभु की तरफ नहीं ले जाने वाली है। ये क्या काम कर रही है? शरीर के लिए ही सिर्फ जी रही है। अच्छा घर चाहिए ताकि सर्दी गर्मी नहीं लगे। आत्मा शीतोष्ण से परे है, आत्मा को सर्दी गर्मी नहीं लगती है। पूरा काम ही तो मन का हो रहा है। इसलिए मन जो चाहता है पूरी दुनिया को वैसे ही नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदर से जो भी काम चाहता है करवाता है, और क्या करवाता है, उसके स्वभाव के खिलाफ काम कराता है। अब हम सब देख रहे हैं ये मनुष्य ज्ञानमय होने के बाद कैसे अग और पाप कर्म कर रहा है। भाई आत्मा का तो कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहा है। ये किस कोने में रह रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहा मेरी पत्नी के अंदर भूत है। लोग जब मेरे पास आते हैं अपनी बात बोलते हैं, मेरा मेरा उत्तर नहीं सुनते। अपनी बात चार चार बार बोलते हैं। मैं कहता हूं मैं सुन चुका हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, पर मेरा उत्तर भी तो सुनो। वो उत्तर सुनने की स्थिति में नहीं होते हैं, अपनी बात कहते हैं। इस तरह जो चाह रहा है मन इस जीव से करा रहा है, और बड़े बड़े धुरंधरों को बांध रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। चोरियां चंडाली आत्मा का लक्षण है क्या? बलात्कार करना, हिंसा करना, लूटना, बेईमानी करना, छल कपट करना, गंदे कर्म करना, किसी को दुख देना, किसी के प्राण हरण करना, यही आत्मा है क्या? आत्मा की व्याख्या ऐसे धर्मशास्त्रों में नहीं है। कोई भी इस विषय को उठाता नहीं है। कोई भी इस विषय को नहीं उठाता है। बाहरी आडंबर में पूरी दुनिया चक्कर काट रही है। साहब ने कहा कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाएगी। कायागढ़ खोज मेरे भाई। ये मन के अंदर जितना मसौदा है ये सिर्फ संसार की तरफ ले जाएगा। सभी इंद्रियां अपने अपने मतलब के लिए लगी हुई है। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। अगर थोड़ी देर के लिए अपनी माँ बहन बेटी बेपर्दा हो जाए तो आंख उधर भी चली जाएगी एकदम। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। इसलिए माताएं बहनें घर में भी सतर्क रहती है, वो जानती है। ये कान भी परम शत्रु। ये पांचों इंद्री, पांच सखी प्यू प्यू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इन पांचों की खुराक है, वो हमेशा खुराक मांगती है, और जीव इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागीरथी प्रयास कर रहा है। आंख का भोजन है सौंदर्य चीजें। कई गाड़ियों पर लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये बुरी नजर क्या है वो सुने। जब भी पुरुष स्त्री की तरफ देखता है उसके अवयवों को ही तरफ नजर डालता है। पहला मुख पर,
दूसरा ब्रेस्ट पर, तीसरा कटी क्षेत्र पर कमर की तरफ, चौथा नितंबों की तरफ, हिप्स की तरफ, पांचवा जंघाओं की तरफ, छठा गर्भद्वार की तरफ नजर रखते हैं। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। मुझे काफी लोग कमेंट देते तो कभी कभी मैं खोल के देखता हूँ, कोई के कहता है गजब का ये गाया फलाना ठिकाना, तो देखता हूँ इतना गंध मिलता है उसमें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। आप नेट पर भी देखते होंगे कितना कचरा है। इसलिए न तो व्हाट्सएप पर मैं आता हूँ, न तो फेसबुक पर हूँ, न तो ट्विटर पर हूँ। इस तरह ये आंखें हमेशा सुंदरता को चाहती है और विषय विकारों की तरफ ले जाती है। ये कान सुनते हैं, उद्वेग उत्पन्न करते हैं। कोई आपकी थोड़ी गलती भी बोले तो आपको उत्तेजित कर देंगे। ये कान पूरा पूरा सिस्टम बहुत डेंजर है। मुख, ये सब एक से एक बढ़कर शत्रु है, हमेशा स्वाद चाहता है। आप देखो, जिब्बा जिभ्या स्वाद के कारण है, नरकी ने बहुत उपाय। इंसान क्या क्या कर रहा है, जीवों को मार रहा है इस जिभ्या के स्वाद के कारण। हर एक आदमी, और मन का क्या काम होगा, इसको आप ढीला मत छोड़ना। मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़त यम फन। इसकी आदत इतनी गंदी है कि पूछो मत। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उनको नशा और उसमें मजा आता है। सिगरेट, क्या सिगरेट पीने में मजा है? फेफड़ों पर जाकर उसका पूरा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, श्वास लेने में डिफिकल्टी होती है। कितने 15 नुकसान है बहुत बीड़ी सिगरेट के। नशे में कर दिया, इसलिए दुनिया में हर आदमी एक मन के और माया के नशे में घूम रहा है। इसी तरह आप मन के इन सभी रूपों की तरफ नजर तो डालो ना थोड़ा सा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, कहता हूं सुमरण ध्यान करना। साहब ने द्वार बता दिया, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, यानी नाम ध्यान। फायदा क्या है? फायदा यह है, हम सब बच्चों को, आप समझिए, स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्या बिना पढ़े नर पशु समान। सर्वद्विलोचनम, सबके पास दो आंख है, आंख देखते। विद्वान त्रिलोचनम, विद्वान के पास 3 आंख, त्रिलोचनम। कुछ लिखा हुआ अगर अनपढ़ रख दो तो वो बेचारा अंधा ही है, उसके आगे क्या है। और ज्ञानी चतुर्थ लोचनम, उसके पास 4 आंखें। पर संत अनंत लोचनम,
एक को जानने के बाद बाकी कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए हमारी आत्मा के ऊपर आवरण मन और माया का है, हम इसे समझें। 24 घंटे ये हलचल मचाए हुए हैं। बाजे लोग मेरे पास आकर कहते हैं, गुरुजी ध्यान में बैठता हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता है। मैं उससे पूछता हूं, क्या देखना चाहते हैं ध्यान में? तुम ध्यान में जब बैठो तो कुछ देखने की इच्छा नहीं करना, ये भ्रम है। सिर्फ ये देखना मैं एकाग्र हूं कि नहीं, बस आपने एकाग्र होना है। सूरत संभाले काज या तू ना भरम बुलाए। आपने सिर्फ ये देखना है एकाग्र हूं कि नहीं, इसलिए टकटकी लगाकर देखना। अगर आपके सामने सांप है ना, तो एक पलक भी नजर नहीं हटाओगे उससे। आप उससे एक पल भी नजर नहीं हटाओगे। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। जब ध्यान में बैठो चुपचाप ये देखो मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। आपको एकाग्र होने के लिए मैंने सूत्र दिया है, सुना। जब आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो जरूर देखो क्यों नहीं हो रहा हूं। ये ठीक वैसा ही है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बीमार हूं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बेचैन रहता हूं। मैं कहता हूं पहले डॉक्टर से चेक कराओ, क्या तकलीफ है। तो कहते हैं, डॉक्टर कह रहा है कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई दो में से कोई एक पागल है, या तो तू पागल है। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है पहले नींद ठीक है। अगर नींद ठीक नहीं आ रही पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। दूसरा भूख ठीक लगे। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपके शरीर में ऊर्जा तो भोजन से ही आएगी ना। भोजन में अरुचि है तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। तीसरा बेचैन रहता हूं। बेचैनी क्या है? सेहत नहीं है। किसी के हाथ में चोट लगी तो उधर दर्द हमेशा फील होता रहता है कि नहीं है? फीवर हो गया तो हमेशा बेचैनी रहती है कि नहीं है? लेकिन सेहत अगर ठीक है तो आपको फिर बेचैनी नहीं रहती है। अगर आदमी को ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, बेचैन नहीं है, कुछ ना कुछ शरीर में नुक्स है। नीम हकीमी वाला डॉक्टर नहीं बताएगा, आप अच्छे डॉक्टर से चेक कराओ। जब तक आपको रोग पता ही नहीं चला तो आप निदान कैसे कर सकते हैं? रोग की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इस तरह पहले आप देखें कि आपकी आत्मा को भ्रमित कौन कर रहा है। आप अपनी आत्मा को क्यों नहीं देख रहे हैं? आत्मा चेतना है, सुरती है, इसलिए साहब ने सुरती योग कहा। देखना 24 घंटे मन इसको घुमा रहा है, आपकी आत्मा को। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कभी पिछली बातें याद आई? क्यों आई? चित्त ने याद दिलाई। ये सब मन के काम है, मन आपको भ्रमित कर रहा है। आपको किसी ने गाली बकी या आपको मारा, वो दर्द सिर्फ उस समय नहीं रहता है। कभी भी याद आया कि मुझे भाई कमल सिंह ने मारा है, बस आप दुखी हो जाते हैं।
ये किसने याद दिलाया? चित्त ने। ये चित्त ने याद दिलाया। और चित्त भी मन का रूप है। पूरी इंद्रियां, रोम रोम ये मन का गुलाम है। वाह साहब की क्या वाणी है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है रात भरमाई। तो जब आप बैठते हैं तो आप देखना फौरन अंशा है। आपका उस समय मंतव्य क्या था जब ध्यान में बैठे थे? आपका बिटिया की शादी करने का प्लान करने का इरादा नहीं था। आप इस इरादे से बैठे नहीं थे। जब आप ध्यान में बैठे हैं, अचानक वो चीज आ जाती है, बिटिया का ब्याह करना है, पैसे कहाँ। अरे ये प्लानिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हो भाई। ये तो वही बात है। एक था निखट्टू। निखट्टू की बीबी ने उसको कहा, बच्चे स्कूल जाना है, आज सब्जी घर में नहीं है, जाओ दुकान से आलू लेके आओ। आलू तो भैया गजब है। आलू और टमाटर क्या कहना, टमाटर हर सब्जी में पड़ जाता। आलू भी क्या कहना, पालक आलू बन जाएगा, गोभी आलू बन जाएंगे, आलू सब में रम जाता है। झोला लेकर निखट्टू बाजार गया, आधे घंटे बाद घूम फिर करके आया। बीबी ने कहा आलू लाए? बोला ओह ओ, वो तो मैं भूल ही गया। बीबी ने कहा निखट्टू, एक ही तो चीज लेने गया था तू। चलो 5-6 चीजें लेनी होती, उसमें एक भूला है तो मंजूर है। तू लेने ही आलू गया था, आलू ही भूल गया। ऐसे ही आप हैं, ध्यान में बैठे हो, उस समय लक्ष्य ही ध्यान एकाग्र करना, और ध्यान ध्यान ही भूल गए। चंद और चकोर की रीस से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। इस तरह ये हमेशा मार मार रहा है, ना आपको सुमरण करने देना चाहता है, न आपका ध्यान एकाग्र होने देना चाहता है। अंधेरे को मिटाने का एक ही साधन है, रोशनी। आपकी आत्मा है ही ध्यान। ये भटक रहा है चारों तरफ, इस ध्यान को मन भटका रहा है। सोवत जागत धर धर मारे, इस सूरत को संभाल लेना। जब सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर वजूद इसी सूरत में साहिब है। जो तिल में है, इसको हमेशा ध्यान रखो। कहाँ है मेरी सुरती? सूरत संभाल, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। आप ध्यान में बैठकर यही देखना, कभी आपको बुआ की याद आ जाती है, कभी किसी ने गाली बकी, आप उधर भाग जा रहे हैं, कभी आगे का प्लान कर रहे हैं, गेहूं बोना। मेरे भाई छोड़ना उस समय, ये तो जागृत अवस्था में हमेशा कर रहे हो, और ध्यान में भी यही कर रहे हो, तो फिर ये कौन सा ध्यान है? बस चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, तब पल ही पल में देख अजूबा। होशियार और सतर्क रहना, गफलत नहीं सदा होशियार देखना। सूरत संभाले काज है, इसको संभालो, यही आत्मा है, पूरा काम इससे हो रहा है। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। अगर ध्यान हट जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए खावता पीवता जागता सोता रहे, कहे कबीर सो रहे भाई। बहाना मत बनाना कि घर में हमें ग्रस्त आश्रम में ये काम। अरे भैया, आप चाहे जा रहे खेती हल चला रहे हो, उस समय भी तो कुछ विचार उठ ही रहे हैं। बस उस समय स्मरण करो। आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तभी भी तो आप पानी भर रहे हैं, खींच रहे हैं, तभी भी तो चिंतन हो रहा है आपका। बस चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल किया। बस ये पल के खोलना, इस सूरत को हमेशा संभालना। इसका आधार दिया है सांसा में सुमरण। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास,
जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की फांस। सुमरण के अलावा जो कुछ है वो सब मना है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। ऐसा